हेलो एवरीवन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने किसी का टीडीएस काटा था और चेक नहीं किया कि उनका पेन नंबर ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव। ये ज़्यादातर उन केसेस में हुआ है जिनमें कोई कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट किया है या प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह का पेमेंट किया है या आपका प्रॉपर्टी वगैरह किसी ने ख़रीदी है उस पर जो टीडीएस काटा है, उनके केसों में ये ज़्यादा परेशानी की बात थी। तो इसलिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि जिन लोगों ने टीडीएस काटा था उन लोगों को डिमांड नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन राहत बहुत बड़ी दी गई है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो 31 मार्च 2024 से पहले की हैं। अगर जिन लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2024 से पहले की है और किसी का पेमेंट किया है तो उनका जो पेन नंबर था वो इनऑपरेटिव में है, तो उनको 20% के हिसाब से टीडीएस काटना था। लेकिन उन्होंने सिर्फ पेन नंबर देखा और टीडीएस 1% या जो भी एप्लीकेबल है वो काट लिया, छुट्टी कर दी। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीडीएस का जो रिटर्न्स वगैरह हैं उनका असेसमेंट किया, तब पता चला कि ये तो पेन नंबर इनऑपरेटिव है। तो उनको सभी को डिमांड नोटिस आ रहा है। जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट किया तो वो सेक्शन 194C के तहत 1% टीडीएस कटता है, तो उन्होंने नॉर्मल रेट पे टीडीएस काट लिया। लेकिन उन्होंने उसका पेन नंबर चेक ही नहीं किया कि ये पेन नंबर ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है और उसका पेमेंट कर दिया। अब उनके पास सभी के पास नोटिस आ रहे हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो जो बेचने वाला है उसका 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। लेकिन उसने क्या किया कि उसका पेन नंबर ले लिया और पेन नंबर पे उसका 1% टीडीएस जमा करा दिया। उसको पता ही नहीं था कि ये पेन नंबर इनऑपरेटिव है। जब आपको नोटिस आया, जब पता चला, तो इस ऐसे ही केसों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी राहत ये दी है कि 31 मार्च तक जिनका ट्रांजैक्शन है तो वो अपना पेन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करा लेते हैं 31 मई 2024 तक, तो फिर उसको नॉर्मल में माना जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी का पेन नंबर जो इनऑपरेटिव है, अगर वो 31 मई 2024 तक अपना आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक करा लेता है तो उसका पेन नंबर ऑपरेटिव हो जाएगा। तो उसको कोई भी जो नोटिस भेजे गए हैं तो वो नोटिस वापस कर लिए जाएंगे। अगर वो उसका फिर भी पेन नंबर इनऑपरेटिव ही रहता है तो फिर वो डिमांड नोटिस आए हुए हैं उसको जमा कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर किसी का ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2024 के बाद किया है तो उनको कोई भी राहत नहीं है। अब ये जो राहत दी है गवर्नमेंट ने वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए दी है, तो वो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि वो नोटिफिकेशन क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्कुलर जो CBDT ने इशू किया है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, ये है सर्कुलर। इसमें देखिए लिख रहे हैं सब्जेक्ट पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2023 डेटेड 28 मार्च 2023 रिगार्डिंग consequences of pain becoming inoperative as per rule 140AAA of the income tax rule 1962। अब इसमें देखिए ये बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है पॉइंट नंबर 3 और 4। अब पॉइंट नंबर 3 सुनाता हूँ आपको। सेवरल ग्रीवेंसेज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर दैट दे आर इन रिसिप्ट ऑफ नोटिसेज इंटीमेटिंग दैट दे हैव कमिटेड default of short deduction collection of TDS TCR while carrying out the transaction where the pains of the deductive collector were inoperative in such cases as the deduction collection have not been paid the higher rate. Demands have been raised by the department against the deductor collector while processing of TDS TCS statements under section 200A or section 206CB of the act। तो ये देखिए ये कह रहा है कि जो डिमांड है वो हमने भेजे हुए हैं। फिर इसके बाद ये देखिए अब आ गए, ये कह रहा है विद द व्यू ऑफ द रेड्रेसिंग द ग्रीवेंस फेस बाय द सच डिडक्टर कलेक्टर द बोर्ड इन पार्शियल मॉडिफिकेशन एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2023 hereby specifies
that for the transaction entered into 31st March 2024 and in cases where the PAN become operative as a result of linkage with Aadhaar on or before 31st May 2024, there shall be no liability on the deductor collector to collect the tax under section 206AA 206CC एस केस में भी। तो ये देखिए इन्होंने कहा है कि जो ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2024 तक हुई हैं और ये रिलीफ सिर्फ उन लोगों के लिए है और उनको 31 मई 2024 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा करके अपने पैन को ऑपरेटिव कराना है। अगर इन्होंने नहीं ये ऐसा नहीं किया तो फिर ये डिमांड का जो अमाउंट है वो डिडक्टर को पूरा जमा करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने किसी को पेमेंट किया है और पैन नंबर जो उनका है वो उनको पैन नंबर को चेक नहीं किया है और उसका पेमेंट कर दिया है और वो पैन नंबर इनऑपरेटिव है। तो ये था सर्कुलर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने टीडीएस काटा था किसी का और पैन नंबर को चेक नहीं किया, पैन नंबर को चेक किए बगैर उनका टीडीएस काट लिया और वो पैन नंबर थे इनऑपरेटिव, तो उनको क्या राहत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो मैंने आपको डिटेल से बताया और सर्कुलर भी दिखाया। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल फरजंद अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।